चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आप लोग उससे मैंने कहा था कि टॉपिक पढ़ाऊंगा और ये बहुत मजे का टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है बेटा क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स। अच्छा, ये नर्व क्या चीज होती है? नर्व, व्हाट इज अ नर्व? सर नर्व जो है ना, वो हम लोग कहते हैं नस। नस, नसें ऐसी। और नर्व इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। हाँ बा ये बताया था बेटा, नर्व इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स का एग्जॉन्स। बिल्कुल। नर्व इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स जो कि एक टिश्यू में क्या हुआ हुआ होता है, रैप हुआ हुआ होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नर्व। ठीक है बच्चों। तो अब तुम मुझसे अगर पूछो कि सर जो नर्व्स हैं वो क्या हमारे ब्रेन से निकलती हैं, तो मेरा जवाब होगा यस। नर्व्स जो होती हैं वो हमारे ब्रेन से भी निकलती हैं, सही है। जो ब्रेन से जो नर्व निकलती है, जो अराइज होती है ब्रेन से, उनको बायो में बेटा कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स। क्या कहते हैं बच्चों? क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ जी बच्चों, हम क्या कह रहे थे? ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको हम लोग कहेंगे स्पाइनल नर्व्स। क्या कहेंगे? स्पाइनल। स्पाइनल नर्व। देखो आवाज आ रही है बेटा? सर। सही। क्रेनियल नर्व्स कितने पेयर्स की होती है, कौन बताएगा? अब कोई मजाक नहीं, अब सीरियस हो जाओ दोनों, शाबाश पढ़ाई। बिल्कुल। अब मुझे बताओ, स्पाइनल नर्व्स जो है और क्रेनियल नर्व्स, ये लाजमी आना चाहिए। और अगर नहीं आता तो समझो बहुत बुरी बात है। हाँ जी अनस साहब, क्रेनियल नर्व्स कितने पेयर्स की होती हैं? नहीं आ रहा अनस को। अनस साहब। 12। 12 पेयर्स। और जो स्पाइनल नर्व्स है वो कितने पेयर्स की होती है? 31 पेयर्स। सर ही सब आ रहा था मुझे, मेरा माइक म्यूट था। हाँ अनस सही। सही। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स, स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स। सही। अच्छा, आपको क्या याद करना है? ये इनके नाम आपको क्रेनियल नर्व्स याद करनी है। 12 की 12, और वो भी सीक्वेंस में। सर स्पाइनल। मुस्तफा। जी, और स्पाइनल नर्व्स में आसानी क्या है, इनका कोई नाम नहीं है। इनका नाम कैसे? स्पाइनल नर्व नंबर 1, स्पाइनल नर्व नंबर 2। आप समझ गए? इसी तरह होते होते स्पाइनल नर्व नंबर 31 तक हो जाएगा। लेकिन इसके अलग नाम है, और इसके नाम ये रहे। सही। और इसके नाम याद करने के लिए आसान तरीका याद कर लो, ओनली वन ऑफ द टू एथलीट्स फेल्ट अलाइव, गुड, विक्टोरियस एंड हेल्दी। क्या मतलब इसका? सबका फर्स्ट फर्स्ट अल्फाबेट देख लो, यहाँ पे आ जाएगा पूरा। पहली नर्व ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, एक्यूस्टिक, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी, हाइपोग्लॉसल। सर ये नाम रख रहे हो तो थोड़े आसान आसान से रखना। ये ये आपके पास है। ओ, 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 टी, टी, ए, एफ, ए, जी, वी, ए, एच। तो ये किस तरह याद रखोगे सीक्वेंस में? तो आप ये निमोनिक याद कर लो उसका, ओनली वन ऑफ द टू एथलीट्स फेल्ट अलाइव, गुड, विक्टोरियस एंड हेल्दी। सही है। और इसमें से आपको एटलीस्ट नंबर 10th वाली का तो नाम पता होना चाहिए। 10th वाली आपकी बॉडी की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नर्व है। इसको हम लोग बायो में कहते हैं वेगस नर्व। क्या कहते हैं हम लोग बायो में? वेगस नर्व, वेगस। वेगस। तो जो क्रेनियल नर्व नंबर 10th है, जो 10th पेयर, इसको हम लोग बायो में कहते हैं वेगस नर्व। पर वैसे ही हमें सीक्वेंस से क्यों याद करना जरूरी है? क्योंकि ये ऐसे ही है, सीक्वेंस है इनका। इसी जिस तरह ये राइज होती है इसी तरह आपको याद रखनी है। इनका सीक्वेंस है पूरा। वही नंबर है ना, 1 2 3 4 है, तो वो तो सीक्वेंस में होगा ना। क्रेनियल नर्व नंबर 1 2 3 4 इस तरह है। सही। और ये सीक्वेंस जरा सा आगे पीछे हो गया तो मसला हो गया। तो ये 10th पेयर आपको याद रखना है, वेगस नर्व। ये। और एक और नर्व होती है शियाटिक नर्व। वो लोअर लिम्स में जो होती है, वो भी काफी लंबी, वो सबसे लंबी और सबसे चौड़ी नर्व है। तो फिलहाल अगर हम ये देखें, 12 पेयर से मुराद आपकी टोटल कितनी नर्व्स हो गई? 12 पेयर से मुराद 12 24। 12 24। 31 31 20। कितनी हो गई आपकी? 62। तो अगर मैं आपसे टोटल नर्व्स 60। पूछूं, कितनी नर्व्स हो गई? 86 नर्व्स। पेयर्स मत बोल देना 86। प्लीज। टोटल बॉडी में जो नर्व्स हैं, 86 नर्व्स है। सही है। ये सिलसिला होता है। अच्छा, नर्व्स की भी कुछ टाइप्स होती हैं।
कुछ नर्व्स होती हैं सेंसरी, यानी कि ये सिर्फ मैसेज लेके जाती हैं, वापस नहीं। कुछ नर्व्स होती हैं मोटर, वो सिर्फ मैसेज लेकर आती हैं, मैसेज लेकर नहीं जाती ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में, ये सिर्फ वहां से लाती हैं। कुछ नर्व्स दोनों होती हैं, मिक्स्ड कहलाती हैं। मिक्स्ड कह दो या आप कह दो बोथ, मिक्स्ड कह दो या क्या कह दो, बोथ। तो याद रखना ज्यादातर जो हमारी जो वो है ना नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, वो ज्यादातर कौन सी नर्व्स हैं हमारी? मिक्स्ड नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स मोस्टली क्या होती है बच्चों? नेक्स्ट। मिक्स ज्यादातर। अच्छा, अभी जो मैंने आपको ब्रेन की कितनी नर्व्स बताई? 12 पेयर्स। उनमें से कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है, कौन सी मिक्स्ड है या कौन सी बोथ है? तो उसके लिए भी एक गाना है। गाना क्या है? सम से मैरी मनी बट माय ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स मैटर मोस्ट। सही है। वो सम क्या है? सेंसरी, सेंसरी, मोटर, मोटर, बोथ, मोटर, बोथ, सेंसरी, बोथ, बोथ, मोटर, मोटर। तो ये दोनों याद करने से आपको आसानी हो जाएगी। ये निमोनिक्स होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, समझो। तफरी में आपको चीज याद हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अ निमोनिक। याद हो जाएगा? करेंगे तो हो जाएगा। हो जाएगा, हो जी जाएगा सर, एक मैं बार इससे कोशिश मैं करना। जी जी सर, मैं तो चैट जी। जीपीटी से बनवाऊंगा। राइट। चैट जीपीटी से बनवा लो जैसे भी। ये मतलब ये नर्व्स के ना नाम, ये बहुत एक कॉमन निमोनिक इंटरनेट पर अवेलेबल था। मैं इस चीज को ही बताता हूँ हट बताऊँ, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लो। ये चीज हो जाती है इसमें कि आपको याद रहता है इससे ना। सही, तो एक ये आपके पास चीज हो गई। तो यही फिर यहाँ पे मैंने इस जगह पे पूरा इसी के बारे में डिस्कस किया हुआ, गिरेनियल नर्व्स। ये पूरा बताया हुआ यहाँ पे, सॉरी, पूरा एकदम बताया हुआ ये आपके पास, ओकुलोमोटर, ट्रॉक्लियर, बाइजेमडल, एब्ड्यूसेंस, यहाँ तक पूरा नर्व्स ही नर्व्स है पूरा। सर बस इनकी डिटेल तो नहीं पढ़नी है। नहीं 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 नहीं। और यहाँ पे वही वाला निमोनिक दिया हुआ है इसका, स्पाइनल नर्व्स और ऑल्सो नोन एज मिक्स नर्व्स, ये पूरा दिया हुआ है। डी6 तुम लोगों ने भी पढ़ लिया पूरा। फिर यहाँ पे इस तरफ तो सारे स्पाइनल कॉर्ड है। और इसमें क्या है? इसमें और कुछ नहीं नर्व्स में, इसमें और कुछ नहीं नर्व्स में, हाँ इतना ही था नर्व्स में। अब ये आपके पास है नर्व्स में। अब स्पीकिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो ब्रेन से निकलता है। और स्पाइनल कॉर्ड एक बेसिकली ट्यूब होता है। सही। उस ट्यूब को अगर आप कट करोगे, उसका कट सेक्शन देखोगे, तो हमें स्पाइनल कॉर्ड, इसका कट सेक्शन ये नजर आ रहा है पूरा। तो स्पाइनल कॉर्ड का कट सेक्शन देखेंगे तो हमें एक एच शेप या बटरफ्लाई शेप एक एरिया नजर आता है इस तरह। सही है। और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के साथ बेटा जो हिसाब किताब है वो उल्टा है। ब्रेन का जो आउटर मैटर था वो ग्रे था और इनर मैटर क्या था? वाइट था। ऐसी है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या है? स्पाइनल कॉर्ड का जो आउटर मैटर है वो वाइट है और इनर मैटर क्या है? ग्रे। ग्रे है। उल्टा है। यानी कि ये वाला जो मैटर है स्पाइनल कॉर्ड का ये वाइट मैटर है, और ये वाला जो मैटर है स्पाइनल कॉर्ड का ये ग्रे मैटर है। व्हाइट मैटर में क्या होता है? व्हाइट मैटर में न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स होते हैं। ग्रे मैटर में न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज होती है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है। लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है, तो स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या सिलसिला होता है दोबारा दोबारा देख लो एक नजर। जैसे कि मैंने बना दिया स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल, नर्व्स जाती भी है नर्व्स आती भी है, क्योंकि अभी आपने बताया स्पाइनल कॉर्ड से कौन सी नर्व्स का लिंक होता है? मिक्स नर्व्स। यानी कि सेंसरी भी है और मोटर भी है। ऐसी है ना? सेंसरी भी है और मोटर भी है, दोनों है। तो बेटा स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स जाएगी भी, तो ये देखो एक नस जा रही है, और ये नस पीछे जाके थोड़ा सा इस तरह हुई और ये इस तरह हो गई। स्पाइनल कॉर्ड से नस आ भी रही है, ये नस स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है। तो ये जो अब ये जो पूरा जो नर्स नस बनी है ये पूरी, इस नस को, इस नर्व को क्या बोलेंगे बच्चों? स्पाइनल नर्व। क्या बोलेंगे बच्चों? सर सर एक फाइनल पार्ट नर्व। कहाँ से आ रहा है? देखो एक तार आपकी बॉडी की, देखो स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी के पीछे या आगे? तो आप बोलोगे स्पाइनल कॉर्ड पीछे। तो हमारी बॉडी के पीछे। उस पीछे स्पाइनल कॉर्ड में भी पीछे से, उस पीछे के भी पीछे से
एक नर्व आ रही है, तो ये पीछे का पीछा भी पीछा ही हुआ ना, तो आप उसको क्या बोलोगे, डॉर्सल रूट। क्या बोलोगे, डॉर्सल रूट। डॉर्सल रूट, यानी कि एक नर्व बनाने में कितनी जड़ें लग रही हैं, दो जड़ें लग रही हैं। एक है आपके बॉडी के सामने की तरफ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रल रूट। क्या कहते हैं बच्चों, वेंट्रल रूट। वेंट्रल मतलब सबको पता है, वेंट्रल मतलब सामने, रूट मतलब जड़। सही है, वेंट्रल रूट। ये सामने की तरफ, आप ये आपकी बॉडी के सामने की तरफ है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के सामने की तरफ। डॉर्सल मतलब पीछे, यानी कि ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के पीछे की तरफ से आ रही। स्पाइनल कॉर्ड भी पीछे है, तो ये भी पीछे की तरफ है। रूट का एक और नाम होता है रेमस। रेमस। रूट को हम लोग बायो में रेमस भी कहते हैं। प्लूरल होगा तो रेमाए बोलेंगे। तो एक नर्व बनाने में कितने रूट्स लग रही हैं, तो आपका आंसर होगा दो रूट्स, एक है डॉर्सल रूट और एक है वेंट्रल रूट। हाँ जी, है ना, समझ आया है बा। जी सर, अब आया। सही। और दोनों रूट्स मिलके यहाँ पे क्या बना रही है बच्चों, दोनों रूट्स यहाँ मिलके एक स्पाइनल नर्व बना रही है, ये पूरी एक स्पाइनल नर्व बन गई। अच्छा, नर्व के अंदर न्यूरॉन्स होती है या न्यूरॉन्स के अंदर नर्व है, तो आप बोलोगे सर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो नर्व के अंदर है, यानी कि एक नर्व के अंदर ही न्यूरॉन्स होते हैं ना। तो स्पाइनल कॉर्ड है, तो बेटे यहाँ पे जो नर्व आएगी वो मिक्स्ड होगी या सेंसरी होगी, तो आपका आंसर होगा सर ये कौन सी नर्व होगी, ये है मिक्स। मिक्स्ड नर्व, यानी कि इसमें सेंसरी न्यूरॉन भी होगा और इसमें मोटर न्यूरॉन भी होगा। ऐसी है, ऐसे ही बच्चों, सेंसरी न्यूरॉन भी होगा और मोटर न्यूरॉन। अब आप मुझे बताओ, सेंसरी न्यूरॉन पिछले क्लासेस में बताया था, ये वाहिद ऐसा न्यूरॉन है बॉडी का जिसकी सेल बॉडी अनस ने बताया था साइड पर होती है या बीच में होती है, याद है अनस, तुमने पूछा साइड था। पे। इसकी सेल बॉडी साइड पर होती है, यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर, याद है। और उसका ताल्लुक होता है जी जी। रिसेप्टर से। बाइपोलर। बिल्कुल, तो यहाँ से तो याद रखना बेटा, डोर्सल रूट में हमेशा कौन सा न्यूरॉन होता है, डोर्सल रूट में हमेशा होता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी। और वेंट्रल रूट में हमेशा कौन सा न्यूरॉन होगा, मोटर न्यूरॉन। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कौन सा होगा, इंटर न्यूरॉन, जो उन दोनों की मुलाकात कराएगा। समझ गए। अब ये वेंट्रल, अभी जो डोर्सल रूट है, इस पकोड़े का भी एक नाम है, अभी बताऊंगा इस पकोड़े को क्या कहते हैं। सही, अब जरा देखो इसी न्यूरॉन। टोमा नहीं है सर वो? नहीं नहीं, सोमा नहीं है, इसके अंदर सोमा होते हैं, और इस पकोड़े का नाम होता है गैंग्लियन, जो आज पढ़ा है। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इज नोन एज गैंग्लियन। याद अच्छा है जी, गैंग्लियन। गैंग्लियन। अब जी। यहाँ अब नर्व इससे पेरिफेरल। बिल्कुल। और ये स्पाइनल कॉर्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही आएगा, इसकी जो नर्व्स होती हैं, सॉरी, सही, स्पाइनल कॉर्ड खुद तो सीएनएस में आते हैं, इससे जुड़ी हुई नर्व्स पीएनएस में आती हैं। नर्व्स हमेशा पीएनएस में आती हैं, याद रखो। इसी सेंसरी न्यूरॉन को अभी आप टेढ़ा कर दो, ये देखो मैं यहाँ से बना रहा हूँ सेंसरी न्यूरॉन, ये मैंने इसका डेंड्राइट बनाया, और ये मैंने इसका बना दिया, ये सोमा बना दिया साइड पे, और ये इसका बना दिया एक्सॉन। और ऐसे बहुत सारे होंगे, मैंने तो अभी एक बनाया। समझ आया बच्चों। जी। सही, ये कौन सा जब ये पार्ट, गैंग्लियन बन गया। बिल्कुल ये डेंड्राइट बना दिया, ये इसका सोमा हो गया, और यहाँ पे कई न्यूरॉन्स के सोमा होंगे। तो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज नोन एज गैंग्लियन। सर पेरिफेरल कैसे, स्पाइनल कॉर्ड तो सीएनएस में आता है, अभी हम स्पाइनल कॉर्ड थोड़ी पढ़ रहे हैं, अभी तो हम उसकी नर्व्स पढ़ रहे हैं। नर्व्स हमेशा पीएनएस में आती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन खुद हमेशा सीएनएस में आते हैं। और चूंकि ये गैंग्लियन पीछे वाली रूट पे बन रहा है या आगे वाली रूट में, आप बोलोगे सर पीछे वाली पीछे। रूट में, तो उसका पूरा नाम हो जाएगा डॉर्सल रूट गैंग्लियन, जिसमें बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन होंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ सेंसरी न्यूरॉन। और ये स्पाइनल कॉर्ड के आहिस्ता आहिस्ता कौन से पार्ट तक आ गया, वाइट पार्ट तक आ गया। और वाइट मैटर में हमेशा न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स ही होते हैं, तो ये रहा एक्सॉन, तो ये बात भी जस्टिफाई हो गई। अब आएगा स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर, सॉरी हाँ डार्क मैटर, जो थोड़ा सा बटरफ्लाई शेप का होता है। दोनों सही है, क्रिप्स की बुक में भी लिखा हुआ है एच शेप या बटरफ्लाई। सही है। और आपको पता है बच्चों के, जो डार्क मैटर होता है या ग्रे मैटर होता है, उसमें न्यूरॉन्स के क्या होते हैं, सेल बॉडीज होते हैं। जब यहाँ पे ये वाला एक्सॉन आके खत्म हो गया इस ग्रे मैटर में, तो सेंसरी न्यूरॉन हमारा खत्म हो गया। अब कौन सा स्टार्ट होगा, अब हमारे पास स्टार्ट होगा मोटर न्यूरॉन। अब हमारे पास कौन सा आएगा, मोटर न्यूरॉन। हम उनका सबसे पहला पार्ट डेंड्राइट बना दिया, फिर सोमा बना दिया, फिर यानी कि सेल बॉडी, उसके फिर एक्सॉन बना दिया। तो ये जो मैंने बीच में जो न्यूरॉन बना दिया है, ये झाड़ू हो गई इसकी पूरी, ये इसका सोमा हो गया,
तो ये वाला जो न्यूरॉन बना है, ये कौन सा बना दिया मैंने, इंटर न्यूरॉन। और ऐसे बहुत सारे इंटर न्यूरॉन होंगे। ये समझ गए आप? हेलो हेलो। जी आवाज नहीं आ रही, सर। सही हो गया। अब कौन सा न्यूरॉन है आपके पास, अब कौन सा बचा है, सेंसरी भी हो गया, इंटर भी हो गया, मोटर आया। मोटर भी यहीं से स्टार्ट हो जाएगा और उसकी सेल बॉडी भी यहीं पे है। तो मोटर की सेल बॉडी भी ये रही। और ये न्यूरॉन होते 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 फाइनली यहाँ से आ जाएगा बाहर। सर ये तो मुझे आ गया, जैसे पीछे वाले के अंदर तो सेंसरी है हमारा। बिल्कुल। ठीक है, उसकी सेल बॉडी है। और इधर इंटर न्यूरॉन के अंदर जो है ये बायपोलर वाला है। इंटर न्यूरॉन जो है, बाय और यूनी को छोड़ो, इंटर न्यूरॉन जो होता है वो आपकी डार्क मैटर में होता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे यूनी और पोलर और जी जी। बायपोलर का जिक्र नहीं है। तो इंटर न्यूरॉन आपके अच्छा। पास होता है डार्क मैटर के अंदर। और इंटर न्यूरॉन के साथ साथ और कौन सा न्यूरॉन होता है डार्क मैटर में, आपके पास मोटर न्यूरॉन, ये रहा मोटर न्यूरॉन। और इसकी भी सेल सही। बॉडी इधर ही होती है। क्योंकि सेल बॉडीज तो जब किसी ये भी डार्क न्यूरॉन, होता है। जी तभी ये डार्क मैटर बना है, क्योंकि डार्क मैटर में हमेशा न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज होती हैं। और यहीं से इसके बाद फिर इसका एक्सॉन स्टार्ट हुआ, और एक्सॉन हमेशा वाइट पार्ट से गुजरता है, ये रहा इसका एक्सॉन। ये रहा मोटर न्यूरॉन का डेंड्राइट। थोड़े बहुत डेंड्राइट आ जाए डार्क मैटर में, मसला नहीं, लेकिन असल क्या होना चाहिए, सेल बॉडी। ये जैसे ये सेल बॉडी। सही से। तो तभी तो वो जगह डार्क बनती है या ग्रे बनती है। और यहाँ पे आके दोनों न्यूरॉन्स एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, तो यहाँ पे आके दोनों न्यूरॉन्स एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं। तो सेंसरी भी आ गए, मोटर भी आ गए, इन्होंने कौन सी नर्व बना दी, स्पाइनल नर्व बना दी। तो ये क्रॉस सेक्शन था स्पाइनल कॉर्ड का। और स्पाइनल कॉर्ड का की पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो ब्रेन के एक जिस सुराख से आता है और बन के ड्यूरिंग डेवलपमेंट, उस ओपनिंग को बायो में कहते हैं फॉरामेन मैग्नम। फॉरामेन मैग्नम वो ओपनिंग होती है जहाँ से ब्रेन से कौन सा ट्यूब निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ भी याद रखना लाजमी, एप्टीट्यूड के लिए इसकी लेंथ 40 से 50 सेंटीमीटर लंबा होता है। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो कैनाल चल रहा होता है, जिसके अंदर CSF होता है, जो भी पढ़ाया था, वो होता है बेटा सेंट्रल कैनाल। ये रहा, जो फोर्थ वेंट्रिकल के नीचे जो CSF आता है ना स्पाइनल कॉर्ड, तो इस कैनाल को कहते हैं सेंट्रल कैनाल, जिसका एक और भी नाम है न्यूरल केबल। तो ये छोड़ दो आप, न्यूरल केबल, सेंट्रल कैनाल इज प्रेजेंट इनसाइड स्पाइनल कॉर्ड। और इस कैनाल के अंदर क्या चीज मौजूद होती है सर, इस कैनाल में ही होता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी कि बनता ब्रेन में, और ब्रेन से होता हुआ फिर ही स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। सही। समझ आया बच्चों यहाँ तक? जी जी। हाँ जी बा, समझ आया बेटा? सही है। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। आप प्लीज ये सब पढ़कर आना बेटा, लाजमी। इंशाल्लाह कल रिसेप्टर पढ़ाऊंगा। इंशाल्लाह कल आपके पास रिसेप्टर के बाद नर्वस, सॉरी नर्व इम्पल्स पढ़ेंगे। नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स का मतलब है ये इस चैप्टर का सबसे खतरनाक पार्ट है। नर्व इम्पल्स, ट्रांसमिशन और नर्व इम्पल्स। तो वो बेशक ना पढ़ना, न्यू सिंटैक्स वर्क बोर्ड में वो बेकार लिखा हुआ है अजीब सा। आप बेशक जितना अभी पढ़ा है वो पढ़ लेना, न्यू सिंटैक्स वर्क बोर्ड से जितना अभी तक पढ़ लिया है। सिर्फ तो कल रिसेप्टर्स यानी कि ये वाला पढ़ा के नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन करवा दूंगा। तो आपका ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह कल, एक दो टॉपिक्स और मिला के उसमें। तो PMC के सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपका चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। तो प्लीज़ कल की क्लास इंशाल्लाह, और मैं कल का टाइमिंग्स जैसा भी हो वो मैं बता दूंगा इंशाल्लाह, मोस्ट प्रोबेबली 2 बजे के बाद इंशाल्लाह रखते हैं। सही है ना, सबका ख्याल रखना बेटा, स्पेशली है ना तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला तुम्हें जल्द से जी याब सर। करे, आमीन। सही है बेटा। हाँ। जैसा भी हो मुझे अपडेट रखना अपनी तबीयत से। सही बेटा। ठीक है बा बेटा, आप रिप्रोडक्शन देख लेना। आपकी वो जो लेक्चर्स रह गए थे बा, उसके बाद सेल वेल चैप्टर बाद में करना उसको, इसके बाद पहले बा ये वाला कर लेना। सही बेटा। नर्वस कोऑर्डिनेशन लाजमी है बा। अगर तुम रिप्रोडक्शन के बाद कोई और चैप्टर कर लोगी ना, ये जहन से निकल जाएगा फिर। ये अभी फ्रेश पढ़ा है ना, तो ये आसानी हो जाएगी। सही बच्चों, अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।